नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कोरोना एक ऐसा नाम है जिसे हमने पिछले कुछ सालों में जितनी बार सुना है उतनी बार हमें डर, चिंता और सतर्कता हमारे जहन में आई है और लोग डरे हैं क्योंकि कोरोना ने बहुत जिंदगियां ली हैं और अब एक बार फिर वही डर है जो वो लौटता दिख रहा है। जी हाँ, देश में कोरोना के मामलों में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। एक्टिव केस की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है और कई राज्यों में नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमें फिर से अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए? क्या मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत फिर से महसूस की जा रही है? और क्या सरकार तैयार है इस खतरे के लिए? और आम लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना की मौजूदा स्थिति क्या है, किन राज्यों में हालात चिंताजनक हैं और कौन से नए वेरिएंट इस बार कोरोना के सामने आ रहे हैं और सरकार किन स्तरों पर अपनी तैयारी कर रही है। और इसके साथ ही ये भी कि आम लोग कैसे खुद को और अपने अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। और देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है और यही वजह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट्स और एक्सपर्ट्स दोनों अलर्ट हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल भारत में 4026 एक्टिव केस मौजूद हैं। ये यानी जो मरीज है जो इस वक्त कोविड पॉजिटिव है और इलाज करवा रहे हैं वो 4026 है। अगर राज्यों की हम बात करें तो स्टेट बाय स्टेट सबसे ज्यादा असर केरल में देखने को मिल रहा है जहां 1416 मरीज एक्टिव हैं और इसके बाद महाराष्ट्र में 494 मरीज हैं, दिल्ली में 393 हैं, गुजरात में 397 हैं, कर्नाटक में 311 है, तमिलनाडु में 215 है, पश्चिम बंगाल में 372 है और उत्तर प्रदेश में 138 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। इन आंकड़ों से ये साफ होता है कि वायरस धीरे धीरे कई राज्यों में फिर से सक्रिय हो रहा है, कई राज्यों में फैल रहा है और ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। कोविड के मामले के साथ साथ मौतों की खबरें भी सामने आ रही हैं और ये चिंता बढ़ाने वाली बात है, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो पहले से बीमार है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में 5 मौतें हैं वो कोरोना संक्रमण के कारण हुई हैं। केरल में 80 साल के बुजुर्ग की मौत हुई और महाराष्ट्र में 70 और 73 साल की 2 महिलाओं की मौत हुई, संक्रमण से वो नहीं बच पाई। और वहीं तमिलनाडु में 69 साल की महिला और पश्चिम बंगाल में 43 साल की महिला की भी मौत हुई है। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन थी कि सभी मरीज पहले से किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे। इससे ये भी साफ होता है कि कोरोना वायरस अभी भी कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए एक जानलेवा खतरा साबित हो सकता है। अगर उत्तर भारत की हालत की बात करें, यानी कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त 9 एक्टिव केस दर्ज है। इनमें से 4 केस कश्मीर डिवीजन के हैं और 3 केस जम्मू डिवीजन के सामने आए हैं। बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में कुल 7 नए संक्रमित केस मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कोई एक्टिव केस नहीं है, लेकिन चुनौती खत्म नहीं हुई है। नए वेरिएंट्स जैसे NB181 और LF9 की मौजूदगी को देखते हुए एक्सपर्ट्स लगातार सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। ये वेरिएंट्स भले ही फिलहाल सीमित हों, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है क्योंकि वायरस का म्यूटेशन बहुत तेजी से हो सकता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी कोरोना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है कि राज्य की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कहा है कि हालात पर वो पैनी नजर रख रहे हैं, हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने पुलवामा जिले के काकापोरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ केस सामने जरूर आए हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी स्वास्थ्य टीम अलर्ट पर है और लोगों से अपील है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ से दूरी बनाएं और अगर कोई उन्हें लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत टेस्ट कराएं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और जरूरत पड़ने पर तुरंत संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन आम जनता को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। कोविड का तो आपको पता है, जब पहले ये कोविड की एक वबा आई थी और उस वबा में हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने दिन रात काम किया और अल्लाह करे वो टाइम हमें ना देखना पड़े, लेकिन कहीं कहीं कुछ केसेस आए हुए हैं। घबराने की बात नहीं है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल तैयार है, उन्हें अपनी तैयारी जो है वो कर ली है। लेकिन लोगों से भी मेरी गुजारिश है जो एहतियात है, एहतियात ज़रूर बरते, उसमें मदद करें हेल्थ डिपार्टमेंट की, बाकी घबराने की बात नहीं।
दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना से निपटने की जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। अस्पताल के नोडल ऑफिसर पवन कुमार ने बताया कि वहां 9 बेड वाला आइसोलेशन सेंटर पूरी तरह से एक्टिव है। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, जरूरी दवाइयों की स्टॉकिंग और स्टाफ की तैनाती पूरी तरह से तैयार की गई है। और पवन कुमार का कहना है कि हमने पिछली लहरों से जो सीखा है, अब हमारी तैयारियां पहले से बेहतर है। जो भी मरीज भर्ती हुए हैं वो पहले से बीमार थे, लेकिन समय रहते उनका इलाज हो गया है और इलाज मिलने से सब ठीक होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अस्पताल ने स्केलेबल प्लान तैयार किया है, यानी अगर केस बढ़ते हैं तो आईसीयू और बेड की संख्या तुरंत बढ़ाई जा सकेगी। अब तक जो मरीजों की भर्ती किया गया है, जितने भी मरीजों को 4 मरीजों को भर्ती किया गया था और सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस वक्त भले ही देश में कोविड के केस ज्यादा नहीं है, लेकिन ये समय सावधानी और समझदारी से भरा हुआ होना चाहिए। और अब तो और पुख्ता हो गई है कि जिस जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया इस चीज़ को लेके, और ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था और वो हाईलाइट और ज़्यादा उसको हमने डेवलप कर लिया है। पहले भी हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट शुरू से रहा है, जब से कोविड आया था उससे पहले से हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट भी है और ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट है, स्टोरेज भी हमारे पास है इनफ उसके अंदर। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अभी तक टोटल 4 केसेज आए थे कोविड पॉजिटिव, मतलब आए नहीं थे, वो जो हमारे ऑलरेडी पेशेंट एडमिटेड जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, उनमें हमने टेस्ट किया था, ARI सिम्टम्स थे उनको, वो पॉजिटिव आए थे। लेकिन वो चारों के चारों पेशेंट्स अब डिस्चार्ज हो चुके हैं स्टेबल कंडीशन के साथ। नंबर ऑफ केसेज जब बढ़ने शुरू हुए थे तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई और गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन जो आई थी, उसके हिसाब से हमने क्या किया था, हमने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया था जो 9 बेडेड सेंटर है और उसके अंदर वेंटिलेटर्स हैं और सारी जितनी भी जरूरत की दवाइयां जो है, जरूरत जो एक कोविड मरीज को चाहिए होती हैं उसके इलाज के लिए जो भी व्यवस्था है वो पूरी उसके अंदर है ना। तो अभी तक 9 बेड्स है वो फुल नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही अगर हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास एक स्केलेबल प्लान है जिसके अंदर हम प्रोग्रेसिवली नए नए वार्ड खोलते चले जाएंगे और नए आईसीयू खोल के हम कोविड के पेशेंट्स का हम उसको उनका इलाज कर सकते हैं। कोरोना बार बार ये साबित कर चुका है कि लापरवाही ही कोरोना की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए खास तौर पर बुजुर्गों का, बच्चों का और जो लोग पहले से बीमार हैं उन लोगों का ध्यान रखें। उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। मास्क पहनिए, हाथ धोते रहें, अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचें और अगर कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखिए, इस बार कोई नई वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन जो प्रभावशाली वैक्सीन है वो है आपकी समझदारी। तो दोस्तों, कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है और हमारी जरा सी लापरवाही फिर से बड़ी परेशानी बन सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मास्क और सतर्कता अभी भी आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि कोविड से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। मास्क पहनिए, आप अपने हाथ धोते रहिए और बेवजह से किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो आपके लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी। और साथ ही जो लोग बच्चे, बुजुर्ग हैं और जो लोग पहले से बीमार हैं, उन्हें इस मामले में खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।